प्रभु राम की नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरे देश में प्रभु राम की भक्ति की बयार बह रही है। हर राम भक्त अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहा है। ऐसे में जहां अब अयोध्या धाम धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, तो वहीं राम भक्तों को अयोध्या धाम पहुंचाने वाली भारतीय रेलवे की आय में भी काफी वृद्धि हो रही है। अगर अकेले मुरादाबाद रेलवे मंडल की बात की जाए तो 22 जनवरी के बाद से हर रोज हजारों की संख्या में राम भक्त ट्रेनों के माध्यम से यात्रा कर अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। वहीं मुरादाबाद रेलवे मंडल के मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह का कहना है कि पहले अयोध्या धाम के लिए ट्रेनें कम थीं, लेकिन अब यात्रियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ट्रेनों की संख्या और कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद मंडल से अयोध्या धाम जाने के लिए ट्रेनों की संख्या 11 है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए IRCTC के माध्यम से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं अयोध्या धाम के धार्मिक रूप से केंद्र बनने के बाद से रेलवे यात्रियों की संख्या के साथ रेलवे की आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जब से अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन हुआ है, तब से वहाँ पे भी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। वहाँ के लिए ट्रेनें बहुत सारी चल रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं। स्पेशली वहाँ के लिए ट्रेनें पहले कम थी, क्योंकि उधर से होके जाने वाली कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ाई जा रही हैं। ऑलरेडी जो ट्रेनें चल रही थी, हमारे यहाँ से एक योगनगरी से ट्रेन हावड़ा को जाती है, उसका जो स्टॉपेज है वहाँ पे दिया गया है। कहने का मतलब अगर जो उत्तराखंड और ये यूपी के हमारे मंडल से लोग जो कि जाने वाले लोग हैं, उनके लिए ट्रेन अवेलेबल है। तो इन ट्रेनों में भीड़ बढ़ी भी है, मतलब आप देख भी रहे हैं और आप ही लोगों के माध्यम से भी पता चल रहा है कि वहाँ पे जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। हमारे यहाँ डिवीज़न से होके जाने वाली टोटल 11 ट्रेनें हैं, जहाँ से अयोध्या धाम के लिए जाया जा सकता है, जिनके स्टॉपेज दिए गए हैं। 11 ट्रेनें डिफरेंट जगह से चलती हैं, जो कि मुरादाबाद, बरेली या बड़े स्टेशनों पे रुकती हैं। वहाँ से पैसेंजर बोर्ड डिबोर्ड कर सकता है और अयोध्या धाम जा सकता है। और इसके अलावा आपको पता है कि IRCTC के माध्यम से भी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। FTR के तहत कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये रेलवे के माध्यम से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी पैसेंजर को जो रेगुलर में जाना चाहता है या किसी और काम से भी जाना चाहता है, वो प्रॉपर तरीके से जाए, कोई दिक्कत ना आने पाए। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जहां पहले जाने वालों लोगों की संख्या कम थी, क्योंकि मंदिर रामलला का उद्घाटन नहीं हो पाया था, तो लोग नहीं जा रहे थे। जब से उद्घाटन हुआ है तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। वो बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से और अलग अलग मोड से वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो निश्चित रूप से रेलवे भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और पैसेंजर पहले की अपेक्षा बढ़े हैं। निश्चित रूप से देखिए, ये जब भी इस तरह की एक्टिविटी होती है, कोई एक केंद्र बनता है, कोई धार्मिक रूप से एक ज़्यादा विकसित केंद्र बन रहा है, तो रेलवे ही नहीं है, एयरपोर्ट के, रेलवे के, बस के, हर मोड के लोग वहाँ जाएंगे, तो कोई न कोई साधन लेके ही जाएंगे। तो आर्थिक प्रगति हर क्षेत्र में होती है। होटल का डेवलपमेंट होगा, यातायात का डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे और कारोबार बढ़ेंगे, तो ये आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक कदम रहेगा। अयोध्या का काफ़ी विकास होगा, अयोध्या का होगा तो यूपी का भी विकास होगा।